डियर फ्रेंड्स, आज हम वी ग्राफ्टिंग, इसके पहले मैं वीडियो डाल चुका हूं, फिर भी अभी नया सीजन स्टार्ट हुआ है और वी ग्राफ्टिंग या कोई भी प्रकार का ग्राफ्टिंग अभी स्टार्ट हो गया है। जून महीने के लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाता है। यानी रेनी सीजन जैसे स्टार्ट हुआ तो आप यहाँ ग्राफ्टिंग्स जो है मैंगो की, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हाउ टू सिलेक्ट सायन किस प्रकार सिलेक्ट की जाती है। तो आज कंसिडर करो तुम 20 दिन पहले, अगर सायन सिलेक्शन का मेरा वीडियो है, 20 दिन पहले डिफॉलिएशन करके रख दीजिएगा। तो जैसे आप स्टिक इस प्रकार से कम 4 से 5 इंच का स्टिक अगर से सिलेक्ट करके लाते हैं, कंसिडर करो। तो इसे अब कैसा करने का, यहाँ मेरे पास में 1 साल पुराना पौधा था, मैं इस पे आज प्रैक्टिकल करके आपको बताने जा रहा हूँ। जनरली सायन का सिलेक्शन इस प्रकार कीजिएगा कि आपके पौधे जिस प्रकार जितने मोटे हैं, तो हो सके तो जितना मोटा आपका प्लांट है, कंसिडर करो प्लांट का गोलाई सरकमफरेंस, उतनी ही मोटी सायन जनरली सिलेक्ट करने का। अदरवाइज नहीं भी हुआ, छोटा बड़ा हो गया, तो भी एक तरफ का बार्क जो रहता है इसका, वो कोइंसाइड करने का, उसको एक तरफ मिला के फिर बांधने का। अब पॉलीथीन किस प्रकार सिलेक्ट की जाती है? पॉलीथीन तो ये इस प्रकार की पतला पॉलीथीन जो रहता है, जिसमें इलास्टिसिटी वो तनता है, इस प्रकार का पॉलीथीन का स्ट्रिप बना लीजिएगा। और नहीं तो आपको फिर एग्रीकल्चरल शॉपी में सभी चीज़ अवेलेबल हो जाती है। ग्राफ्टिंग टेप मिलती है, ग्राफ्टिंग नाइफ मिलता है, सभी टूल्स ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं, जो भी टूल्स हैं। तो आज मैं यहाँ तुम्हें वी ग्राफ्टिंग करने जा रहा हूँ। तो जो अपनी स्टोन ग्राफ्टिंग जो है, जैसे पत्ते गुठलियों से, आम के गुठलियों से निकल रहे हैं अभी, कंसिडर करो, और उनके लाल पत्ते हैं, उसी पीरियड में आप उस पर ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो मैं इस पे 1 साल पुराने पौधे पे आपको ग्राफ्ट करके बताता रहा हूँ। इसको यानी कट कर रहा हूँ, इस प्रकार मैं कट कर दिया। अब इसे मैं वी शेप में, तो आपको नाइफ या ब्लेड से भी, लेकिन ब्लेड फ्रेश चाहिए, नाइफ भी फ्रेश चाहिए। और इस प्रकार आपको वी ग्राफ्ट करने का है, एक ऐसी चाप मारने का। उसके बाद में इस प्रकार, तो अगर से ऐसी साइज अनइवन हो गया तो आप डबल उसे शेप में कर सकते हैं, इस प्रकार। तो इस प्रकार देखिएगा, दोनों तरफ स्किन है, इधर और इधर, ये इधर और इधर, यहाँ टच नहीं करने का कोई प्रकार का, ऐसा दोनों तरफ इस प्रकार। यहाँ वी शेप देख लीजिएगा, इधर और इधर ये, और दोनों तरफ बार्क है, वी टाइप का स्लोप है, देखिएगा ऐसा, ये वी टाइप का। अब हमें इसे हाथ नहीं टच करना है, मुंह में पकड़ लेने का, कंसिडर करो आपके पास है इस प्रकार, और इसे बीच से धीरे धीरे इस प्रकार, चाकू ये हो सकता है, इसलिए इस प्रकार ऐसा प्रोसेस करने का, नहीं तो हाथ पे चाकू आ सकता है। तो जितना आपका ये धीरे करने का प्रोसेस मित्रों, नहीं तो हाथ पे चाकू आने का चांस रहता है। इस प्रकार ऐसा करने का, और इसे यहाँ इंसर्ट करने का है, इस प्रकार। अब कंसिडर करो, यहाँ अगर से सायन अगर से मोटा है, कंसिडर करो, तो यह बाहर जाएगा इस पेड़ के। तो इस पोजीशन में क्या करने का, इसका इस सायन का जो बार्क है, ये हरा वाला, ये एक तरफ ये पेड़ के जो है ब्रांच, इसके बार्क से मिलाने का, दूसरे तरफ नहीं देखने का। तो इसे पुश करिएगा ऐसा, इस प्रकार, और इस प्रकार यहाँ देखिएगा, एक तरफ इसका इधर का जो बार्क है, छाल जिसे कहते, और ये सायन की बार्क जो है ये, और इधर की छाल एक तरफ मिलनी चाहिए, ये मिल गई, देखिएगा, दूसरे तरफ देखने की गरज नहीं। अब पॉलीथीन किस प्रकार बांधने का, ये भी एक कला है मित्रों। तो पॉलीथीन को किस प्रकार लेने का देखिएगा, यहाँ वन एंड इस प्रकार ऊपर लेने का, और दूसरा जो पट्टी है वो नीचे से लेने का, ये देखिएगा, इस प्रकार ये टाइट कर लेने का। अब उसको छोड़ देने का टिप को, और इस पट्टी को थंब से टाइट कसते जाने का। ये देखिएगा, ये देखो मेरा थंब इस प्रकार, ये फिर अपन यहाँ रख लिए थंब यानी अंगूठा, ये देखो
ये पॉलीथीन या इस प्रकार, यानी वो एंड एक एंड नीचे जाने के बाद में खुलेगा नहीं। तो यह पॉलीथीन बांधने की एक विधि है और ये टाइट होनी चाहिए मित्रों, टाइट होनी चाहिए यहाँ इस प्रकार। तो यह विधि आप जो लाल पत्ती हो जाती है, जो गुठलियों से निकलता है जो पौधा लाल पत्ती, उस पे भी आप तैयार कर सकते हैं ये कलम इसी सेम प्रोसेस में। उसके भी गुठली के ऊपर से 2 इंच के लगभग ऊपर से आपको कट करके 1 इंच में आपको पॉलीथीन ये करने की। तो मित्रों इसे टाइट, एकदम टाइट कर लेने का ताकि पानी ना घुसे। अब इसे मैं ऐसी करने के बाद इसे थोड़ा ऐसा धागा बना लीजिएगा और ये ऐसी करके यहाँ से ये इंसर्ट करके ये बस हो गया। इस प्रकार ये कर देने का, इसे कट कर दीजिएगा। हो गया मित्रों, इस प्रकार आपका एक कलम तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी रेनी सीजन है तो इसको आप अपसाइड डाउन एक पॉलीथीन बैग जो है इस प्रकार आपको डालनी होगी, या तो फिर आपके यहाँ शेड अगर से होगा जहाँ पर पानी ना लगे, ऐसे जगह पे जहाँ पर सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश अगर से लग सकता है, इस प्रकार ऐसे डाल के रख दीजिएगा। क्योंकि ये ज्वाइंट में पानी नहीं लगना चाहिए, प्रिकॉशन लेना है। आपको पानी यहाँ डालना है, पौधे को पानी डालते रहना है, इसको पानी टच नहीं होना चाहिए। ये पैकेट में आपको ये डालते रहने का है। अब रही बात इसी प्रकार आपको गुठली कलम भी तैयार करने की, तो गुठली कलम, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ अभी इसका ग्रोथ आपका अगर सैन मैच्योर्ड है और इसका जो टॉप में टिप जो है बढ़ना अगर से चालू हो गया, समझो बड अगर से टॉप में अगर बढ़ना चालू हो गया और 20 दिन आपने पेड़ पे रखा है, तो वहाँ बड बढ़ने के 7-8 दिन के बाद में या 10 दिन के बाद में ये बड ग्रोथ होना चालू हो जाता है। जब यहाँ अंदर में यहाँ पर पत्ते निकल जाएंगे, उस वक्त आपको पॉलीथीन, जैसे पत्ते इतने बड़े हो गए, समझो 2 इंच 3 इंच के यहाँ पर निकल जाएंगे, उसके बाद में आपको पॉलीथीन निकल लेनी की है। और फिर अगर से रेन में रखा, बारिश में भी रखा, तो भी इसे कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे एक रिंग अगर से पत्ते का फेंक दिया और दूसरी रिंग, जैसे एक रिंग पत्ते का आगे एन सर्कल पूरा बड़े बड़े पत्ते हो गए और दूसरी रिंग जैसे आ रही है, उसके बाद में यहाँ पर ब्लेड मार के आप ये पॉलीथीन छोड़ लीजिएगा। तो ये प्रिकॉशन लेने की है। तो इसी प्रकार आपको गुठली कलम भी करने का है। तो गुठली कलम के लिए मैं बता चुका हूँ कि गुठली कलम के वाफे तैयार करने का पहले, और जैसे गुठली से अगर से आपका इतना ऊंचा है ना 2 इंच 3 इंच पौधे हो गए और लाल पत्ते हैं, तो उस पर भी आप इस प्रकार गुठली के साथ में उखाड़ के उसमें पैक करने का, और इस प्रकार आपका यहाँ कोई भी मैंगो का ग्राफ्टिंग इस प्रकार सक्सेस हो जाएगा। तो लाइक कर, अगर से आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूलेगा और सब्सक्राइब करना, ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।